प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। प्रभु ने आज का दिन हमारे जीवन में दिया। जैसे कि हम सब सपनों के बारे में स्टडी कर रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट जो पार्ट था उसमें मैंने आपको बताया क्या परमेश्वर सपनों के माध्यम से हमसे बात करता है, और सेकंड में आपने देखा जो सपने हैं क्या कोई शॉर्टकट्स अपनाकर हम उन सपनों को ले सकते हैं अगर हमें सपने नहीं आ रहे। और आज थर्ड जो है वो मैं बताने जा रही हूँ, क्या जो सपने हैं वो कोई मैसेज जो है उसको कैरी करते हैं। मीन्स जो सपना हमें आ रहा है, हम जो सपने देख रहे हैं, क्या उसमें कोई संदेश छुपा हुआ है। एक मैं नेट में देख रही थी जिसने सपनों के बारे में स्टडी की है, जो अपने आप को विद्वान बोलते हैं, उनका नाम है फ्राइड। फ्राइड के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने सपनों के बारे में स्टडी की है, और उनके सिद्धांत के अनुसार जो सपने हैं वो कोई भी मैसेज कैरी नहीं करते, सपनों का कोई मतलब नहीं है। और उसमें उन्होंने लिखा हुआ है अपने आर्टिकल में, वहाँ पर लिखा हुआ है जो सपने हैं वो हमारी सोचों का एक इमेजिनेशन बन जाता है। जैसे कि हमारा दिमाग जो है वो एक कंप्यूटर की तरह है, वो सब कुछ जो हम सारा दिन करते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सब कुछ हम अपने दिमाग में स्टोर करते रहते हैं। और जो हम सब बातें, सब कुछ जो एक्टिविटीज़ होती हैं, सब अपने माइंड में स्टोर कर लेते हैं, और वो एक सोच को उत्पन्न करता है। जो सोच हमारे अंदर आती है, दिमाग में जो सोच विचार आते हैं, वो उनको कलेक्ट करता है और एक इमेजिनेशन बनती है, एक पिक्चर बन जाती है, एक इमेजिनेशन बनती है। बस वही जो है वो सपने हैं, और उनका कोई भी मतलब नहीं है। वो एक कल्पना को पैदा करते हैं, वो उनका मानना है जिन्होंने सपनों के बारे में स्टडी की है। और वो ये भी बोलते हैं जो हमारे दिमाग की पल्स है, जो नसें हैं, जो ब्लड सर्कुलेशंस है, वो ही इन सब चीज़ों को एक्टिवेट करता रहता है। और इसीलिए जो इमेजिनेशन, जो कल्पनाएं हमारा दिमाग करता है, वो हमारे डेली लाइफ के बेसिस पर होती हैं। आई वांट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहूँगी, पर बाइबल में ऐसे नहीं लिखा हुआ। अगर आपको भी लगता है जो सपने हैं वो सिर्फ हमारी इमेजिनेशंस के आधार पर ही हैं, और हमारी जो सोच विचार है, सब सारा दिन जो कुछ हम करते हैं सिर्फ उनके आधार पर ही हैं, और उनका कोई मतलब नहीं है, उनमें कोई भी मैसेज नहीं है। बट आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहती हूँ, बाइबल में ऐसे नहीं लिखा हुआ जो सपने हैं वो कोई मैसेज कैरी नहीं करते। आइए आप अपनी बाइबल को खोल सकते हैं मेरे साथ। उत्पत्ति उसका 28 उसकी 10 आयत से मैं पढ़ूंगी। जो सपने हैं वो मैसेज कैरी करते हैं या नहीं। आइए मैं पढ़ूंगी। वहाँ पर याकूब की स्टोरी लिखी हुई है, आपने भी पढ़ा होगा, दोबारा से आप पढ़ सकते हैं। याकूब बेरशबा से निकलकर हारान को चला गया, और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात बिताने का विचार किया। किसी स्थान पर याकूब जा रहा है और रात का समय हो चुका है, इसीलिए उसने सोचा मैं रात यहीं पर बिता लेता हूँ, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया है। इसीलिए उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बना रखा। याकूब ने क्या किया, स्थान में वहाँ पर बहुत सारे पत्थर थे, एक पत्थर लिया, उसने अपने सोने का पूरा इंतज़ाम किया। उसने एक पत्थर लेकर अपना सर उसके ऊपर रखा, उसको तकिया बना लिया और उसके ऊपर सो गया। तब उसने एक स्वप्न में देखा, एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा जो है वो स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। वो सपने में देख रहा है जो एक सीढ़ी लगी हुई है स्वर्ग तक, और वो बहुत बड़ी सीढ़ी है, और जो स्वर्गदूत हैं वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर उतरते चढ़ते आ रहे हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर हूँ और इसहाक का परमेश्वर हूँ। और ये पूरी बात, जो पूरा मैसेज है सपने में वो देख रहा है, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आप इसको 16 वर्ष तक पढ़ना। जब आप 16 वर्ष तक पढ़ोगे तब वहाँ पर लिखा हुआ है, लास्ट वर्ष में पढ़ूंगी, और ये पूरी आप ये वर्सेस जो हैं इनको पढ़ना। ये आयत जो है अपनी बाइबल खोल कर जब आप पढ़ोगे तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तब लिखा हुआ, तब याकूब
जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को ना जानता था। सो ये जो लाइन है लास्ट, मैं इस बात को ना जानता था। सो जो याकूब था उसने इमेजिनेशन जो है वो नहीं किया, उसने पहले से नहीं सोचा था शायद एक सीढ़ी जो है वो लगी हुई है, बहुत बड़ी सीढ़ी है, उसमें से जो स्वर्गदूत हैं वो चढ़ते उतरते हैं, ऐसा उसने कुछ भी नहीं सोचा था और ना ही उसने कुछ इमेजिन किया था। बट जब वो थका हुआ था पूरी जर्नी से और उसने देखा रात हो चुकी है और उसने पत्थर का एक तकिया बनाया, उसके ऊपर वो सो गया, देन गॉड सेंट हिज मैसेज थ्रू ड्रीम। तो प्रभु ने उसको एक सपना दिखाया, सपने में वो सीढ़ी देख रहा है, सपने में वो स्वर्गदूतों को देख रहा है, सपने में वो परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहा है और मैसेज उसमें ये था जो परमेश्वर ने उसको बताया कि मैं 13 वर्ष से, जब आप 13 वर्ष पढ़ोगे तब मैसेज जो है वो स्टार्ट होता है, संदेश जो है 13 वर्ष से स्टार्ट होता है और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कह रहा है, परमेश्वर उसको बोल रहा है, मैं तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर हूँ और जिस भूमि पर तू लेटा हुआ है वो मैं तुझे और तेरे वंश को दे दूँगा और तेरे वंश जो है पूरे धूल किनकों के समान बहुत सारे हो जाएंगे, तो चारों तरफ फैलता जाएगा और सुन, मैं तेरे संग रहूँगा, जहाँ कहीं तू जाए मैं तेरी रक्षा करूँगा और मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूँ तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, जो दुनिया का ज्ञान है, जो दुनियावी लोग हैं जिनको अपने हिसाब से जो स्टडी कर रहे हैं ड्रीम्स की, साइंटिस्ट और आप साइकोलॉजिस्ट या फिर आप जो मैंने आपको बताया फ्राइड, उनके सिद्धांत के अनुसार जो सपने हैं वो कोई मैसेज कैरी नहीं करते। बट बाइबल के आधार पर अगर हम देखें तो जो सपने हैं वो परमेश्वर के मैसेज को कैरी करते हैं। सो मैं भी जितने भी सपने देखती हूँ उनमें परमेश्वर का मैसेज छुपा होता है। सो हर एक सपने के पीछे परमेश्वर का एक मैसेज छुपा हुआ होता है। सो आपको भी जब सपना आता है तब आप उस सपने को ध्यान से सोच सकते हैं। अगर आपने उसको पहले इमेजिनेशन नहीं किया था, आपने उस चीज़ के बारे में नहीं सोचा था, परमेश्वर आपको सपना दे रहा है और आप सपने में वो चीज़ देख रहे हो, तो उसमें परमेश्वर का मैसेज है, वो आपको जानना पड़ेगा क्या मैसेज है उसमें। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको